दोस्तों आप सभी से गुजारिश है जल्दी से इस वीडियो को देखें और सभी मुसलमानों तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा। इस वीडियो में बहुत बड़ा पैगाम आपके साथ शेयर किया जा रहा है। ज़रूर इस वीडियो को देखें और इसको दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। आज की वीडियो बहुत ख़ास है। इस वक्त हज का मौसम है। दुआ फरमाइए अल्लाह ताला तमाम हाजियों के हज को कबूल फरमाए, उनकी दुआओं में हमारा भी हिस्सा अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सभी को हज की सआदत नसीब फरमाए, आमीन। दोस्तों, मैदान अरफात में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा हज दिया था, हम उसी खुतबे की चंद अहम बातें आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, मेरी इन बातों को दूसरों तक पहुँचाइए, यानी जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, मेरी इन बातों को उन तक ज़रूर पहुँचा देना। इस वक्त हज का मौसम है। हमने चाहा कि क्यों ना इस मौसम में, ऐसे वक्त में जिस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई थी, हम इसी मौके पर ये तमाम बातें आपके साथ शेयर कर दें। दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों सुनो, मुझे नहीं लगता कि मैं अगले साल मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँगा। मेरी बातों को बहुत गौर से सुनो और इनको उन लोगों तक पहुँचाओ जो यहाँ नहीं पहुँच सके। ए लोगों, जिस तरह ये आज का दिन, ये महीना और ये जगह इज़्ज़त और हुर्मत वाले हैं, बिल्कुल इसी तरह दूसरे मुसलमानों की ज़िंदगी इज़्ज़त और माल हुर्मत वाले हैं। तुम उसको छेड़ नहीं सकते। लोगों के माल और अमानतें उनको वापस करो, किसी को तंग ना करो, किसी का नुकसान ना करो, ताकि तुम भी महफूज रहो। याद रखो, तुमने अल्लाह से मिलना है और अल्लाह तुमसे तुम्हारे आमाल की बाबत सवाल करेगा। अल्लाह ने सूद को ख़त्म कर दिया, इसलिए आज से सारा सूद ख़त्म कर दो, यानी माफ़ कर दो। तुम औरतों पर हक रखते हो और वह तुम पर हक रखती है। जब वो अपने हुकूक पूरे कर रही है तो तुम उनकी सारी जिम्मेदारियां पूरी करो। औरतों के बारे में नरमी का रवैया कायम रखो, क्योंकि वो तुम्हारी शराकतदार यानी पार्टनर और बेलोस खिदमत गुजार रहती है। कभी जिना के करीब भी मत जाना। ए लोगों, मेरी बात गौर से सुनो, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, 5 फ़र्ज नमाजें पूरी रखो, रमज़ान के रोज़े रखो और ज़कात अदा करते रहो। अगर इस्तिताअत हो तो हज करो। ज़बान की बुनियाद पर, रंगो नस्ल की बुनियाद पर तासुब में मत पड़ जाना। काले को गोरे पर और गोरे को काले पर, अरबी को आजमी पर और आजमी को अरबी पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं। हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। तुम सब अल्लाह की नज़र में बराबर हो। बरतरी सिर्फ तक़वे की वजह से है। याद रखो, तुम्हें एक दिन अल्लाह के सामने अपने आमाल की जवाबदही के लिए हाजिर होना है। खबरदार रहो, मेरे बाद गुमराह ना हो जाना। याद रखना, मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला, ना कोई नया दीन लाया जाएगा। मेरी बातें अच्छी तरह से समझ लो। मैं तुम्हारे लिए 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और मेरी सुन्नत। अगर तुमने इनकी पैरवी की तो कभी गुमराह नहीं होंगे। सुनो, तुम लोग जो मौजूद हो, इस बात को अगले लोगों तक पहुँचाना और वह फिर अगले लोगों को पहुँचाए। और ये मुमकिन है कि बाद वाले मेरी बात को पहले वालों से ज़्यादा बेहतर समझ और अमल कर सके। फिर आसमान की तरफ चेहरा उठाया और कहा, ए अल्लाह, गवाह रहना, मैंने तेरा पैगाम तेरे लोगों तक पहुँचा दिया है। अल्लाह ताला हमें लोगों में शामिल करे जो इस पैगाम को दूसरे लोगों तक पहुँचाए, इस पैगाम पर अमल करने वाले बने और इसको आगे फैलाने वाले बने। अल्लाह हम सबको इस दुनिया में नबी रहमत की मोहब्बत और सुन्नत अता करे और आखिरत में जन्नतुल फिरदौस में अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इकट्ठा करे। अल्लाह ताला हमें इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दूसरे लोगों के साथ भी इन तमाम बातों को शेयर करने की यानी पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर ज़रूर कर दीजिए। हमने अपने टूटे फूटे अंदाज में
ये कुछ चंद अहम बातें जो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर इरशाद फरमाई थी, आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। दुआ फरमाइएगा अल्लाह ताला हमें इन तमाम बातों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अगर कुछ हमारे से इन बातों में कुछ गलती हो गई हो तो अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए, आमीन। आप इस ताल्लुक़ से दोस्तों क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए और दुआ फरमाइए अल्लाह ताला हमें भी अगले साल हज की सआदत नसीब फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।